अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। गृह मंत्रालय के निर्देश पर सिद्धार्थनगर जिले के भारत नेपाल सीमा से सटे 15 किलोमीटर के दायरे में चलाए गए अवैध अतिक्रमण की चपेट में 3 मस्जिद और 14 मदरसे समेत सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण में चिन्हित किए गए हैं। कुल 17 की तादाद में चिन्हित इन मस्जिद, मदरसों और नौगढ़ तहसील में से 1 मस्जिद और 8 मदरसे, जबकि शोहरतगढ़ तहसील में 2 मस्जिद और 6 मदरसे शामिल हैं। गृह मंत्रालय द्वारा भारत नेपाल सीमा पर जिले के 15 किलोमीटर के अंदर अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रशासन ने जिले के नौगढ़ एवं शोहरतगढ़ तहसील में लगभग 500 से अधिक अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए हैं, जिसमें 3 मस्जिद 14 मदरसे भी हैं। हम आज हैं सिद्धार्थनगर के मदरसा यूसुफपुर पे, जहां बाउंड्री वाल के अंदर गढ़ी पे अवैध अतिक्रमण की बात प्रशासन द्वारा कही जा रही है। वहीं मदरसे के कुछ हिस्से का निर्माण बंजर ज़मीन पर हुआ है। अवैध रूप से अतिक्रमण पर बनाए गए इन मस्जिद और मदरसों के जिम्मेदारों को प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। कुछ दिनों बाद कानूनी तौर पर सुनवाई होने के बाद इन मस्जिद मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। सब ईदगाह बनाई गया है, 40-45 साल है, हमारे जानी नहीं पाई था। वही ज़मीन में हमारे बनाए का झोपड़ी, पहले नंबर में झोपड़ी बनाया गया है, फिर बाद में वहीं में धीरे धीरे ईदगाह बनाया गया है। अब ऐसे उन बच्चे छोटा 3 साल 4 साल के लड़के बच्चे पढ़ते हैं। वहीं में ईदगाह में 3 गांव के लोग ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं ईदगाह में। हालांकि अवैध निर्माण की श्रेणी में चयनित इन मदरसे और मस्जिदों के जिम्मेदारों का कहना है कि उनके कई पुश्तों से इस जगह पर मस्जिद और मदरसे बने हुए हैं। बचपन से ही वो इन मस्जिद और मदरसों में नमाज पढ़ते हैं और तालीम लेते आ रहे हैं। अभी तक उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से बने हुए हैं। ये नोटिस हमको कल मिली है और अभी तक हम लोग जब से पैदा हुए हैं तभी से इसमें नमाज़ पढ़ते चले आए हैं। हमें ये खबर नहीं थी कि ये बंजर की ज़मीन है, क्योंकि इसके आसपास जितनी ज़मीन है हमारे नंबर की ज़मीन है, तो हम समझ रहे थे कि ये भी नंबर ही की ज़मीन होगी। तो इसमें मस्जिद बनाई गई है, अब पता भी नहीं कि कब बनी हुई है। शुरू से लेकर के हमारे बाप दादा वगैरह सब नमाज़ पढ़ते चले आए और अभी कल नोटिस आया, उसमें ये वाज़ेह किया गया है कि ये बंजर ज़मीन है। तो अब हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि अगर वो चाहें तो इसके बदले में वो हमसे ज़मीन ले लें, कोई दूसरी ज़मीन ले लें और इसको छोड़ दें। ये मेरी अपील है गवर्नमेंट से। जबकि जिला प्रशासन ने उन्हें नोटिस देकर इस बारे में सूचित किया है, तो वो संबंधित अधिकारियों के पास जाकर अपनी बात रखेंगे और उनसे अपील करेंगे कि अगर अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में ये मस्जिद मदरसे आते हैं तो इसकी जगह उन्हें दूसरी निजी ज़मीन लेकर उसके ऊपर बुलडोज़र की कार्रवाई ना की जाए। बहरहाल आगे प्रशासन इस मामलों में सुनवाई के बाद क्या कार्रवाई करता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल सिद्धार्थनगर जिले के भारत नेपाल सीमा से सटे कुल 17 जिले और मदरसों पर योगी सरकार के बुलडोज़र की कार्रवाई की तलवार लटक रही है। इसको लेकर हालांकि यहाँ मदरसे के लोगों का कहना है कि मदरसा काफ़ी पुराना है, 1854 का बना हुआ है, लेकिन प्रशासन ने फिलहाल इनको नोटिस जारी की है। दोनों पक्षों की सुनवाई होगी। आगे प्रशासन क्या निर्णय लेता है ये देखने की बात है, लेकिन फिलहाल प्रशासन ने इस मदरसे को अतिक्रमण के रूप में चिन्हित किया है और नहीं होगा तो यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई भी हो सकती है। संजय त्रिपाठी, TV9 भारतवर्ष, सिद्धार्थनगर। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, प्योर मसाला।